एपी का एक पार्ट खत्म हो गया है। हमने अभी तक एपी का जो पार्ट पढ़ा है वो ए nth टर्म निकालने वाला पढ़ा था इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, वो एनसीईआरटी में से हो या फिर आरएस में। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर 5.1 है जो कि कंप्लीट हो गई है। आरएस के अंदर 5A है शायद जो कि कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें हमने nth टर्म के बारे में पढ़ा था। nth टर्म निकालना, nth टर्म का वैल्यू पता करना, n की वैल्यू पता करना, ए बी चेक करना, ये सारी चीजें हमने इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो है सम ऑफ द एपी, यानी एपी के अंदर जो टर्म्स होते हैं, सम ऑफ एपी हिंदी में कहते हैं एपी का योग। आज जो पढ़ेंगे वो एपी को प्लस कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे, यानी एपी के अंदर अगर टर्म्स दे रखे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 20 तक टर्म्स दे रखे हैं, तो हम प्लस कैसे करेंगे वो हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, टॉपिक है सम ऑफ एपी। एपी का सम कैसे करते हैं? इस सम को करने के लिए एपी के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, तो एस एन से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला है एपी का। इसमें हमें किस किस की जरूरत होती है? n की। सम ऑफ एपी का मतलब यहाँ पर एपी का योग। ठीक है, चलो फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं। n क्या होता है यहाँ पर? एपी का योग का मतलब क्या है? n n क्या होता है? सीधी पढ़ो यूपी पढ़ो। n यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसी में कह सकते हैं पदों की संख्या। और ए क्या होता था यहाँ पर? हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म, पहला पद। और डी होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। ये सारी चीजें मैं आपको जब फर्स्ट वीडियो बताई थी, यानी फर्स्ट लेक्चर जो बताया था, तब मैं बता चुका हूँ ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है और इनको निकालते कैसे हैं। सब कुछ हमने पढ़ लिया था। इसको हिंदी में कहते हैं सारवंतर। क्लियर? समझ में आई? एपी का एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा एपी का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल n/2 ए प्लस एल। एल यहाँ पर होता है लास्ट टर्म। एल क्या होता है यहाँ पर? लास्ट टर्म। इन दोनों फॉर्मूले से हम सम करना सीखेंगे, यानी कि अंतिम पद। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन से क्लियर कराता हूँ, क्वेश्चन से पूरा तरीके से समझ में आएगा। बुक देना एक मिनट। जैसे कि मेरे पास कोई एपी लिखी हुई है, एपी लिखी हुई है मेरे पास 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट डॉट, इसमें पीछे लिखा हुआ 219 टर्म्स। टर्म्स को हम पद लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ? यानी कि इस एपी के कितने टर्म्स का सम निकालना है हमें? 19 टर्म्स का सम निकालना है। कितने टर्म्स का? अभी कितने लिखे हुए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 4 ही तो लिखे हुए हैं। पूरे 19 तो नहीं लिखे हमारे पास। अगर हम एपी को जोड़ेंगे, अगर हम इन सीरीज का इस एपी का सम निकालेंगे, अगर नॉर्मली प्लस करना चाहें तो हमें एपी के सभी टर्म्स क्या करने पड़ेंगे? पूरे 19 को 19 टर्म निकालने पड़ेंगे, तभी तो जोड़ पाएंगे। एक तरीके से नंबर है। अगर आपके पास मान के चलो 6, 7, 8, 9, ये 4 नंबर है और मैं आपसे कहूं इन चारों का सम बताओ क्या होगा?
सम पूछो क्या होगा, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इनको जोड़ सकते हो। अगर इसमें 10 नंबर लिख दूं मैं, ऐसे मैंने कोई भी 10 नंबर लिख दिए, ठीक है, जितने भी हैं इधर, उनको मैं जोड़ने की बोलूं आपको, इनका सम बताओ, इजीली हम इन नंबरों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन यही नंबर हमें मालूम ना हो और नंबर जो हो वो उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो। कितने नंबर है, 19 नंबर है, पहले 19 नंबरों को निकालना, फिर उनको क्या करना, जोड़ना मैनुअली। मैनुअली का मतलब है एक एक करके जोड़ना उनको, उसमें हमें क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एपी के फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्लियर इतनी बात। किस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालते हैं तुम वो समझो। फॉर्मूला किस में लगता है, सिर्फ एपी में लगता है, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तभी इस फॉर्मूले का यूज करना है। किस तरीके से यूज करते हैं वो समझो। यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। पहला वाला फॉर्मूला बता रहा हूं अभी, सेकंड वाले फॉर्मूले में बाद में आएंगे। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एपी के लिए क्या पता होना चाहिए, एन, ए और डी। ए की वैल्यू कहां से पता चलती है, एपी के फर्स्ट टर्म से। जो एपी का जो पहला टर्म होगा पूरी सीरीज का, वो क्या कहलाता है, ए। बताया था मैंने। फिर इन दोनों को माइनस कर कर, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को माइनस करके क्या मिलता है हमारे पास, डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझो। एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा, ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। ये फर्स्ट टर्म है, तो कितना हो जाता है, 2। अगर मैं डी निकालना चाहूं एपी का, डी कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए1 कर कर, यानी कि इन दोनों को माइनस करके, 7 - 2, यहां से क्या आता है, डी कितना आ जाएगा, 5। तो एपी का मुझे ए पता चल गया, एपी का मुझे डी पता चल गया। सम निकालने के लिए तीन चीज पता होनी चाहिए, ए, एन और डी। एन कितना दे रखा है, कितने पदों का सम निकालना है, यानी कितने टर्म्स का सम निकालना है हमें, 19 टर्म्स का सम निकालना है हमें। कितनी बात, ये एपी का लास्ट टर्म नहीं है। इस एपी को आप पढ़ोगे तो पूरा पता चलेगा, 19 टर्म्स क्या लगा हुआ है, 19 टर्म्स। ये ऐसे नहीं लिखा, अगर से इस तरीके से लिखा होता तो हम इस 19 को क्या समझते, एपी का लास्ट टर्म। बट हमारे पास कैसे लिखा हुआ है, 219 टर्म्स। तो इसका मतलब है इस एपी के 19 पद हैं, 19 टर्म्स हैं जिनका हमें सम निकालना है। तो ये पता चल गई। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू टी। एन की वैल्यू कितनी है, 19। कितनी वैल्यू है, ये जो 19 है वो कोई नंबर वगैरह नहीं है, बस सिर्फ ये बता रहा है कि S19 का मतलब है कि यहाँ पर 19 टर्म्स का सम निकाला जा रहा है। ठीक है, ना तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड देना है। ठीक है, बस सिर्फ एक ये एक्सप्रेशन है, डिनोट कर रही है कि 19 टर्म्स का सम है ये। एन की वैल्यू 19, यहाँ ए की वैल्यू कितनी थी, 2, एन की वैल्यू कितनी थी, 19, और डी की वैल्यू कितनी है, 5। इतना समझ में आई। सॉल्व करेंगे यहाँ से। S19, 19/2, 2 कितना हो जाएगा ये, 4। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 19/2, 4 कितना हो जाएगा, प्लस करके मल्टीप्लाई करके ये 90। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये, 19/2 इंटू 94। समझ में आया था ना, 2 से 94 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 47। समझ में आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, एपी का सम आया। नोट करो, पहले ये दोनों फॉर्मूले नोट करो, फिर उसके बाद उस एग्जाम्पल को नोट करना। पाया था मैंने, पहले एक्सरसाइज में था ये क्वेश्चन है, हम समझ लो फिर उसको।
क्या? क्या? उसको ट्राई करो। साधन से हो गया सबका। तो क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, बस इसमें डी माइनस का आएगा। ट्राई करो। ए की वैल्यू तो 9 है, बट डी के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। पहला वाला टर्म होता है A1, होता है A2, A3, A4। ठीक है? तो A2 क्या है? 7। ये कितना है? 9। डी कितना आएगा? माइनस का 2। माइनस बाद में लेते हैं।
पैकेट में चार्जिंग में निकाल ले और ले जा। ये बुआ को बोल दो कि चार्जिंग पे लगा ले, चार्जर भी ले साथ में। तो हो गया हमारा ए। एन हमारे पास 14 है। अब इसको फॉर्मूला पुट कर दो। 10 इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन कितना है 14। 14 अपॉन टू, और ये टू, ए की वैल्यू कितनी है 9, एन की वैल्यू कितनी है 14 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है -2। टू से कैंसिल हो सकता था तो कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 18 प्लस 13 मल्टीप्लाई -2, हो गया S14। S14 ये 7 आ जाएगा, 18 ये माइनस का 26, S14 7 दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास -8। S14 की वैल्यू कितना -56। क्लियर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो थे थोड़े से इजी थे, जैसे कि फ्रैक्शन में दे रखा है हमें, ठीक हो, 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 टू 11 टर्म्स। ठीक है, ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। तो बाद एक क्वेश्चन वो भी नोट कर देता हूँ। 0.6, 1.7, 0.8 टू 100 टर्म्स। दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया होगा।
वीक और चैप्टर खत्म हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन है वो सब करा दूंगा इस हफ्ते इसके। कल स्टार्ट हो गया ट्रायंगल। का ए है हमारे पास 1/15 ने सॉल्व कर लिया, वो मैच करते आना। ई निकालने के लिए A2 - A1 लिखेंगे। A2 की वैल्यू 1/12 है और A1 की वैल्यू 1/15। दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। क्या इस तरीके से निकालते हैं, वो हम 4th क्लास से 5th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, 12 के टेबल में ये 5 टाइम्स, 15 के टेबल में ये 4 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा 1/6। ये इतना ये आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें एन कितनी है हमारे पास 11। 11 है, 10 कहाँ से है? तो हमारे पास ए डी और एन तीनों ही पता चल गए। एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू S11 निकालना था। 11/2 ए की वैल्यू 1/10 की वैल्यू कितनी थी 11 - 1। डी की वैल्यू 1/6। इतने में कोई दिक्कत किसी को? इतना समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया 11/2। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर वाले 2 का 1 में, तो 2/15। यहाँ से ब्रैकेट में से माइनस करेंगे तो 10 आएगा एंड 1/, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि ये 10 से 6 टाइम्स कट जाएगा। 11/2 2/15 प्लस 1/6 आएगा ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये था 11/2। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 15 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है 2 बार, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 4, और 6 के टेबल में 30 5 बार आया था ना। कैसे लिखा ये पता है? बना कैसे आया ये? इन दोनों का एलसीएम लिया 30 आ गया। 15 के टेबल में 30 को देखेंगे 2 टाइम्स, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई। 6 के टेबल में 30 को देखेंगे 5 टाइम्स, 5 का ऊपर। तो एस एन आ जाएगा आपके पास 11/2 9/30। 3 के टेबल से ये कट जाएगा 3 टाइम्स और 3 के टेबल से ये कट जाएगा 10 टाइम्स। तो एस एन कितना आ गया? एस एन का मतलब है S11। 11 टर्म्स का जो सम निकाल लेते हम, तो 33/20 आंसर चेक कर लेना। आ गया, नोट कर लो। कोडिंग जो पढ़ा रहा हूँ व्हाट्सएप तो पर बना दो, टेलीग्राम की जगह सेंड हो जाएगा, दोनों पर सेंड किया करो, ठीक है? कल मैं लिंक सेंड कर दूँ।
क्या वो सेंड होता है। आरएस के 3 क्वेश्चन थे पार्ट के, क्या पूरे ही करा दिए, बस एक क्वेश्चन रह गया था इसमें माइनस वाला। ठीक है, नोट हो गया। आगे देखो, हो गया ना ये। हमें क्या करना है, सेम इसी तरह है, बस इसमें पॉइंट में वैल्यूज दे रखी है। का ए कितना हो जाएगा, 0.6। टी कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 1.7 है और A1 की वैल्यू 0.6 है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ से, 0.1.1। कितनी बात, ए आ गया हमारे पास, टी आ गया। अब एन कितना दे रखा है इसका, 100। कितने टाइम्स का सम निकालना था, 100 टाइम्स का सम निकालना था। निकाल लो फॉर्मूला वैल्यू पुट करके, निकालो। फॉर्मूला सिर्फ दो ही है, वो याद कर लेना। दो से ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, एक ये सम का और एक nth टर्म का। ठीक करो।
वाह, चेक कर लो इन्होंने सॉल्व कर लिया हो। आ रहा है मल्टीप्लाई करके। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 तो 1 क्लियर था ना। अब ब्रैकेट हटा सकते हैं हम इन दोनों को, जो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 0 5 5 और एक लास्ट में 0 और था इसका। पॉइंट कितने डेट के बाद है? एक डेट के बाद है ना, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आ गया। अब ये थे जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो और एपी का सम निकालना हो। अब पढ़ेंगे दूसरा वाला फॉर्मूला, क्योंकि जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो एपी का तब क्या करते हैं, ठीक है। हो गया। टाइप सेकंड यानी कि जब एपी का हमें लास्ट टर्म दे रखा हो, इस तरीके से एपी दे रखी है 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस 84, पूरी कंप्लीट एपी है। इसका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और फिर यहाँ पे बाकी के टर्म्स है, और ये लास्ट टर्म है एपी का, है ना। अब हमें इस एपी का सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए हमारे पास, डी होना चाहिए हमारे पास, और एन होना चाहिए, तभी तो सम निकाल सकते हैं। और अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का, n/2 ए प्लस एल वाला, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एल। डी भले ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो कंपलसरी है, ए एन और डी। एन तो दोनों फॉर्मूले में ही चाहिए हमें। एन को आप देखोगे तो वो दोनों फॉर्मूले में चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, तो एन तो निकालनी पड़ेगी, और ये एन है नहीं, ये भी का क्या है? लास्ट टर्म। तब एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस लास्ट टर्म की हेल्प से, वो समझो। ए बी का पहला टर्म ए, A2, A3, और इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? एल, या फिर ए एन, nth टर्म। हमें इसका n नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे ए बी में n टर्म्स है। पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम d की वैल्यू निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 10 होल 1/2, ये कितना है? 7। सॉल्व करोगे यहां से 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 21/2 माइनस 7/1, डी कितना आ जाएगा? 21 माइनस 14। डी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5/5, 7/2। इतना क्लियर हुआ? तो हमारे पास ए पता चल गया, और हमें क्या पता चल गया?
एल, यहाँ पे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स लेट कर लेते, फिर बाद में एल की बात करेंगे। लेट नंबर ऑफ टर्म्स कितना, एन मान लिए। टोटल पद कुल पद कितने मान लिए हमने, एन, ठीक है ना। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स हमने एन मान लिए, तो मैंने बताया अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8 9 10 ऐसे चलता चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, एन नंबर का nth टर्म ही तो होगा ये लास्ट वाला। अगर मैंने इस एपी में 50 टर्म माने तो ये कौन से नंबर पर आएगा, 50 पर। अगर मैंने एपी में 100 टर्म माने तो ये कौन से नंबर पर आएगा, 100 पर, आया। अगर 80 टर्म माने तो ये कौन से पर आएगा, 80 पर। एन टर्म माने तो ये किस पर आएगा, एन पर। तो ये जो टर्म हुआ वो कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म। nth टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए एन बराबर कितना दे रखा है हमें, 84। और ए एन की वैल्यू हमने लास्ट एक्सरसाइज में, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया इसका फॉर्मूला। स्टार्टिंग में भी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था ए एन का, इसलिए मैंने पहले बता दिया था इस फॉर्मूले का यूज सम ऑफ द एपी में पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, क्लियर। यहां से ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 7, और डी की वैल्यू कितनी थी, 5 अपॉन 7/2, 7/, इतना क्लियर है। यहां से 7 प्लस का है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 84 में से 7 जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, यानी मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसलिए इजी मेथड क्या है, इस प्लस के 7 को इधर भेज दो और माइनस कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ से, 76, हाँ 77। अब जो 7/2 लिखा हुआ है वो 2 ऊपर और 7 इस तरीके से लिख देंगे, 2/7, क्लियर हुआ। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम्स 77, 22, और प्लस का 1 इधर आगे क्या आ जाएगा, वो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 23। अभी एन आया है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द एपी, ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगाकर। लेकिन हमें लास्ट टर्म पता है तो हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल n/2 ए प्लस एल। तो ये 23 टर्म्स का सम निकालना है ना हमें, 23 में 2, ए की वैल्यू 7 थी और एल की वैल्यू 84 थी। 23/7, इनको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 91, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 था ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड मार लेना, आंसर आ जाएगा, समझ गए। करो। इस तरीके से अगर हमें एपी का लास्ट टर्म पता हो तो पहले उससे क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है।
हो गया सबका? कैन निकालना तुमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। मल्टीप्लाई करके डिवाइड मारना है। आ रहा है? तो सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है? हैं? बस इतना ही छोड़ देना, पॉइंट पे मत निकालना। क्या क्लियर हुआ? नेक्स्ट। क्या ना? क्या सबका? इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। 34, 32, 30 +10। ये एक एपी है, इसका लास्ट टर्म 10 है। एन निकालो और सॉल्व करो।
मैच करते जाना। तो हमने nth टर्म मान लिया इसमें, की वैल्यू 34, n की वैल्यू हमें निकालनी है, t की वैल्यू -2। 34 को इधर भेज दो, n माइनस 34, n माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 24। 2 से ये कट जाएगा, 24 टाइम्स 12 टाइम्स n आ जाएगा 12 प्लस 1 13। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एस एन निकालना है, क्या बेटा दादा, मैं क्या निकालना है, S13। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब ए बी का लास्ट टर्म पता हो। तो 13/2, ए की वैल्यू 34 और इसकी वैल्यू 10, ये 13 बराबर, तो ऐड कर देंगे तो 44, 2 से ये कट जाएगा, 22 टाइम्स, और मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। आया, नोट करो। लाइन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। -5 प्लस -8 -11 -2। अब निकालो इसका कितना आएगा।
चलो हो गया। माइनस प्लस का ध्यान रखना, तो नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। टी की वैल्यू -5, टी की वैल्यू 2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -8 है हमारे पास, और A1 की वैल्यू -5 है। क्या आ जाएगा? -8 प्लस -5 -3। नेक्स्ट 230 को हमने nth टर्म मान लिया। ये n हो जाएगा माइनस का 230। ठीक है, हो गया था। उसके बाद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू कल -230, a की वैल्यू -5, n-1, t की वैल्यू -3। -5 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, प्लस का 3, माइनस का 230। यहाँ से माइनस प्लस माइनस होके माइनस का 2 बचेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर। अभी तक क्वेश्चन में पीछे मैंने क्या करा था, इस माइनस के नंबर को इधर ले गया था। ठीक है, एक बार ऐसे भी देख लो, ये जैसा वैसा ही रहेगा। इस -3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 3n, -3 का -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस होके माइनस का 2 बचेगा। अब इस माइनस को 2 को इधर ले जाएंगे, काम वही करना है हमें। तब नहीं ले गए, तब भी ले जाना पड़ेगा। प्लस का 2 हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस नहीं आएंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया तो 228 माइनस का, क्योंकि ये 230 बड़ा है, इससे ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। n की वैल्यू कितना? 70। n आ गया, सब पता चल गया। अब S76 निकाल लो फॉर्मूले से। 76 अपॉन में 2, यानी कि n अपॉन में 2, a प्लस l। l कितना था? 230। समझ गए? सॉल्व कर लो यहां से। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 38 माइनस का 5 माइनस का 230। सॉल्व कर लोगे अब? माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? माइनस का 235, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 28930 है। 8930 है का, नोट करो। हो गया? हाँ,
लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, फिर इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स है। 5 प्लस माइनस 4 प्लस 9 प्लस 30 प्लस माइनस 37 प्लस 70 डॉट डॉट T1 प्लस माइनस 3। ये हमारे पास एपी। इस एपी के अंदर दो एपी हैं, इसका सम करना है हमें, बट सम जब कर पाएंगे जब इसमें से हम इन दोनों एपी को अलग करेंगे। आप देखोगे तो 5, 9, 13, 17 और 81 ये एक एपी बना रहे हैं। इनमें 4 प्लस हो रहा है, फिर इसमें 4 प्लस हो रहा है, फिर इसमें 4 प्लस हो रहा है। इन नंबरों से क्या बन रही है, एक अलग एपी बन रही है। और जो दूसरी वाली सीरीज है ये माइनस का 41, माइनस का 39, माइनस का 37 एंड माइनस का 3, इसमें क्या बन रहा है, एपी बन रही है अलग। इसमें क्या जुड़ रहा है, +2, फिर +2, फिर +2। दोनों एपी को हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग सम निकालेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, टोटल के लिए उन दोनों को प्लस। पहले एपी लिखेंगे, इट हैव 2 एपी। पहले AP1, दो एपी है इसमें, ठीक है। AP1 के हमारे पास 5, 9, 13, 17, लास्ट का आता है 81 तक। तो इसका सम निकाल लोगे। ये जो 81 है इसका लास्ट टर्म है, अभी निकाला था, सेम वैसे ही सॉल्व करना है, क्लियर। फिर AP2 लिखेंगे, AP2 कितना है, माइनस का 41 प्लस माइनस का 39 प्लस माइनस का 37 डॉट 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 -3 तक। समझ में आया। दो एपी है, दोनों एपी का अलग अलग सम निकालोगे, लास्ट में फिर उन दोनों के आंसर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो, इसको होमवर्क में करना है। कि जैसे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए ना, ये वाला क्वेश्चन अभी पीछे सॉल्व कराया, ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व कराया, उनका सम निकाल सकते हो आप। फिर भी ना आए तो मुझसे कल पूछ लेना। पर ये नोट मत करना, क्या, सिर्फ समझाने के लिए था। मैंने कैसे लिखा, तुमने बस बताएं। सॉल्व हो गया, नोट हो गया, है ना। अब यहाँ से अलग से क्वेश्चन चालू होते हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस थी कि एपी प्लस कैसे करते हैं, हम सम कैसे निकालते हैं एपी का। हमने दो तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़े। पहला ये जो क्वेश्चन था, यहाँ से जो क्वेश्चन थे इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे, मालूम थे। इसमें 19 टर्म्स हैं, इसमें 14 टर्म्स हैं, यानी कि ए हम निकाल सकते हैं, डी हम निकाल सकते हैं और एन हमें मालूम था।
तो हमने डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया, ठीक है, इन क्वेश्चनों में। बट इन क्वेश्चनों में हमें जो लास्ट में जो वैल्यू दे रखी थी वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं थे, एन की वैल्यू नहीं थी, वो क्या था, लास्ट टर्म था। तो उस लास्ट टर्म को हमने क्या माना, nth टर्म माना, क्योंकि nवा पद लिखेंगे। फिर उसकी मदद से हमने क्या किया, यहाँ से n की वैल्यू निकाली, तब फॉर्मूला लगाकर वैल्यू फुट गई। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तो वो मैंने बता दिए, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जो भी थे, ठीक है। अब यहां से आपको एपी का सम निकालना आ गया। अगर आपके पास कोई एपी दे रखी होगी प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, ठीक है। अब लैंग्वेज में कैसे दे रखे होंगे हमें, वो समझो। जैसे कि एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 है आरएस का, ऊपर का क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा जब इस पर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। 12 वाले क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, तभी हम संख्याओं का याद कीजिए, ठीक है। सभी के आगे लिख लोगे 2 से 50, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन होगा ये। अब इसमें सम कैसे निकालोगे, सम निकालने के लिए एपी की सीरीज पता होगी, इस तरीके से एपी की सीरीज पता होगी तभी तो निकाल पाओगे सम। उसके लिए हमें थोड़ी सी हिंट दे रखी है, क्या बोला गया है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका सम निकालना है। अगर मैं एपी लिखना चाहूं, ऑड नंबर लिखना चाहूं, तो वो कहां से चालू होंगे, 1 से, तो के बाद 1 आता है, बिटवीन बोला गया यानी कि बीच के, इसलिए आगे से लेंगे 1, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर 5, 7, डॉट डॉट डॉट, कहां तक आएगा ये लास्ट, 49 तक। 3 तो होगा नहीं ऑड नंबर, इससे पहले कौन होगा, 49, 1 3 5 7 डॉट 49 तक का सम आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो नोट करो, सम निकालो।
क्या अब तो मैंने कम से कम 6-7 क्वेश्चन करवा दिए, तब आप अपने आप निकाल सकते हो। क्या पूरी सीरीज बना के दे दूंगा, तो अभी आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, कर लोगे ना तुम? ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर between 200 to 400 which are divisible by 7, divisible by 7। ऐसे क्वेश्चन हमने एपी के फर्स्ट एक्सरसाइज में करे थे, नंबर दे रखे थे, फिर वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए थे कितने होंगे इसके अंदर। ठीक है, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 3 करे थे, एन की वैल्यू निकाली थी, बस इसमें सम निकालना है। ये मैं लिख देता हूँ, 200 से 400 के बीच 7 से विभाजित होने वाले वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्लियर नहीं बात? तो यहां से सॉल्व कैसे करेंगे अब ये नहीं कह रहा कि नेचुरल नंबर है कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ये बोल रहा है 7 से डिवाइड होने वाले नंबर। किससे डिवाइड होने वाले? 7 से डिवाइड होने वाले नंबर। तो 200 से चालू हो, कहां तक खत्म, कहां पर हो? 700 के बीच। तो 200 के बाद कौन सा नंबर होगा जो पहला 7 से डिवाइड होगा, और 400 से जस्ट पहले। जैसे इसमें पता करा था ना, ऑड नंबर की बात कर रहा था अभी, इसमें ऑड नंबर की तो बात हो रही थी। इसमें इसमें जब ऑड नंबर की बात हो रही थी तो 0 के बाद मैंने ऑड नंबर लिखा और 50 से पहले ऑड नंबर लिखा, ए और डी निकाल कर एन पता चल गया, सॉल्व कर लिया। सेम है थी इसमें, 200 के बाद कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, क्या करो यार? पता करो 200 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। टू 4, एक एक नंबर करके चेक किया होगा। 201 को क्या करा, डिवाइड करा, फिर 202 को डिवाइड करा, क्या कर रहे हो? तो 3 है। हम कैसे चेक करेंगे जल्दी वो समझो, पहले वाले नंबर को 7 से डिवाइड मार दो, एक एक करके चेक नहीं करना। क्या ऐसे अगर 215 या 220 होता तो आप एक 200 से लेकर 215 नंबर को डिवाइड थोड़ी ना दोगे, आपको क्या करना है, 7 से पहले इस नंबर को डिवाइड मारना है। कितने टाइम्स आएगा ये? 2 टाइम्स आ जाएगा 0। अब कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स 6, रिमाइंडर कितना बचा? 4। अगर ये रिमाइंडर 7 होता तो ये चला जाता डिवाइड, रिमाइंडर 7 होता तो डिवाइड चला जाता। तो 7 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। तो पहला नंबर कौन सा आ गया? 203। फिर अगला 7 ऐड करके ही आएगा। अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, अगला वाला नंबर 7 से ऐड करके ही आएगा। फिर 7 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे। समझ में आ गया? नंबर निकालना। अब लास्ट वाले को चेक करेंगे, निकालना है, समझ में आया? अब लास्ट में चेक करेंगे कि लास्ट में कौन सा नंबर होगा, क्योंकि इसमें हमें आगे का निकालना था ना, तो इसलिए हमने क्या किया, उसमें प्लस किया। इसमें पीछे का निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस। 7 से 400 को डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स 35, 50, 7 टाइम्स 49,
रिमाइंडर कितना बच रहा है? अगर ये रिमाइंडर 0 होता तो ये क्या हो जाता? डिवाइड हो जाता। तो 0 को बनाने के लिए इस रिमाइंडर को इसमें से हटा दो, 399 लास्ट का नंबर होगा। आया? इस तरीके से हमें सीरीज पता चली जो 7 से डिविजिबल। यार ऐसे 8 से डिवाइड करनी है तो ऐसे 8 का पता कर सकते हो, 11 से डिवाइड करनी है तो ऐसे 11 का पता कर सकते हो। ये हमारे पास क्या आया? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये लास्ट टर्म। इसका सम आप निकाल सकते हो, की वैल्यू निकालोगे और फिर सम निकालोगे। नोट करो। बस 5 मिनट में कर रहा हूँ। मैंने एक्स्ट्रा करा दी है, कल मैं लाइन से कराऊंगा। आज सिर्फ इतना बताया मैंने कि एपी का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करा दी मैंने। कल इसके आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है कि मैं आगे के जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ ऐसे सीरीज बनवा दूंगा तुम्हें, इस तरीके से पूरा एपी लिख के दे दूंगा, सम तुम्हें निकालना है। ठीक है, के लिए आप प्रैक्टिस करके आओगे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने। शायद 10-12 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, उनको प्रैक्टिस कर लेना और पीछे वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लेना।